तक चला है, अगले दिन अगले साल हो सकता है 1 महीना चले। कब तक विरोध करोगे, कहां कहां रोकोगे? ये रुकने वाले लोग नहीं है। अब आदिवासी एक पेपर में छपा है, अब पेपर वालों की भी मजबूरी हो गई हमारी खबर छापने की, क्योंकि भीड़ इतनी आ जाती है। साथियों, पेपर में छापा है कि बीजेपी और कांग्रेस को या अन्य दलों को भीड़ जुटाने के लिए बड़ी ताकत लगाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ एक भी व्यक्ति हमको बोल दे उठकर इस माइक से कि किसी को डीजल का पैसा अगर मिला है या भीड़ लाने के लिए। सच्ची बात बोलना, झूठ मत बोलना चाहिए। डंके की साथ बोलता हूं, किसी को मिला है क्या डीजल का पैसा? किसी को मिला है क्या दारू का पैसा? किसी को मिला है क्या खाने का पैसा? फ्री में अगर कोई इकट्ठा होता है वो मेरे समाज का व्यक्ति इकट्ठा होता है। और अब आप लोग भी हम लोगों को जिस प्रकार से टोकते हैं, जिस प्रकार से हमको ताने मारते हैं कि आदिवासी तो दारू में बिक जाता है, आदिवासी तो पैसे में बिक जाता है, लेकिन मैं आप सबको इस पवित्र मंच से, इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक ऐसा वाक्य होना चाहिए कि ऐसा कोई नोट नहीं जो आदिवासी को खरीद सके। ऐसी धारणा हमको बनाना पड़ेगी। हम लोगों ने आज आजादी के 70, 75, 80, 90, 100 कितने भी साल हुए मायने नहीं रखता है। आदिवासियों की स्थिति कितनी सुधरी है वो मायने रखता है। कितनी सुधरी है? आज हम लोग उधर से आ रहे हैं, हम लोग उधर से आ रहे थे, हमारे लोगों के घर भी देख रहे थे, हमारे लोगों के कपड़े भी देख रहे थे, हमारे लोगों की स्थिति भी देख रहे थे। हमारे नेता बनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जिस वोट के बदौलत उनकी औकात बनी है उनको वापस मोड़ कर नहीं देखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को आने वाले समय में आप अपनी ताकत पहचानो, आपके अंदर जो जुनून है उसको पहचानो। आप भिखारी नहीं हो। आप निवेदन कर रहे थे रोड बना देना, आप दादागिरी के साथ बोलो रोड कितने दिन में बनेगा? हम कहीं भिखारी से अपने वालों तू कहीं भिखारी रहे काय? तुम वोट अपला की मांगी तू भिखारी की आप्या ती भिखारी मांगी तू ते आर्डर कहा नहीं देता? उतरा दाड़ा बोल जाना चाहे हो इनके रावजी माँ, ये दादागिरी करना पड़ेगी। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि महेंद्र कन्नौज ज्यादा तेज बोलता है, महेंद्र कन्नौज बिगड़ता जा रहा है, तो मुझे ऐसा बिगड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, यूं तो यूरिया खाद डालने के लिए डालना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जमीन बिगड़ चुकी है क्योंकि हम लोगों ने बिगाड़ दी है। जब तक यूरिया नहीं डालते हमारी फसल आगे नहीं बढ़ती है। बढ़ती क्या दादी? नहीं बढ़ती। नहीं, वो वीडियो आप सबने देखा होगा, कुक्षी का देखा होगा। सभी दूर खाद की यही स्थिति है। सभी मेरे नौजवान युवा साथी, अपने बाप की जो परेशानी है अपने सर पर अभी भी ले लो। व्यापारी की गोदाम में खाद पड़ा है लेकिन वो खाद नहीं बांट रहा है। मैं यूरिया खाद डालकर फसल उगाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान में आवश्यकता है। जब तक यूरिया नहीं डालते खाद या कोई भी फसल है वो नहीं बढ़ती है। क्योंकि पहले बोलते थे कि गोबर खाद खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। अरे हमारी गाय भैंस भी बिगड़ चुकी है। उनका जो गोबर आता है, पुराने लोग यहां पर मौजूद है, यहां पर गोबर की भी बात हुई है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने भी देखा है कि पहले हमारा जानवर जब गोबर करता था तो उस गोबर के साथ एक प्लास्टिक टाइप ऐसा लपेट के आता था, उससे वो शरीर में नहीं चिपकता था गोबर। क्योंकि जानवर अगर गोबर करेगा तो इंसानों की तरह पानी से वो धो नहीं सकता। धो सकता है क्या? प्रकृति का नियम था कि अगर जानवर
अगर गोबर करने के बाद पानी से अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकता, तो प्रकृति का नियम था कि एक पन्नी जैसा लेप गोबर के साथ निकल के आता है। कितने लोगों ने देखा, वो मैंने देखा है। वो ये दाजी ने भी देखा। दाजी खरी बात कही रही कि लांडा मिल रही। वो पन्नी जब निकलती थी उस समय हमारे जो जानवर बिना यूरिया खाद के जो चारा आता था वो खाते थे, इसलिए वो पन्नी निकलती थी। आज हमारे जानवर भी यूरिया वाला खा रहे हैं, इसलिए वो पन्नी गायब हो गई है। हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए मैं किसानों की जो वर्तमान की समस्या है, मैं सब जगह मैंने अपनी बात रखी है, आप सबको भी, क्योंकि युवा साथी अधिक संख्या में आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जानकारी लेना कि किस किस के गोदाम में खाद पड़ा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि करना क्या है। क्योंकि व्यापारी पर रात को 1 बजे भी एफआईआर हो सकती है अगर आप लोग चाहोगे तो। और डरना तो है ही नहीं, क्योंकि आदिवासी खून लड़ने वाला होता है, डरने वाला नहीं होता। साथियों, आप लोग घर जाना और हो सके तो मुझे गाली भी देना कि मेरी वजह से आप लोग गिले हुए। वो गाड़ी वाले भी गाली देंगे कि आराम तो बाहर लो बोस रोला नहर कोने पर बाहर निकल ना यार, तो दे लेना, कोई दिक्कत नहीं। समाज में रहते हैं, समाज का काम करते हैं, जितना भी हमसे बनता है गालियां भी खा सकते हैं, और किसी को ज्यादा गुस्सा लगे तो मार भी सकते, मार भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन भाग नहीं सकते, क्योंकि लड़ने वाला खून है, डरने वाला खून नहीं है। और इसी प्रकार आप सभी जोर जुनून जज्बे के साथ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि पानी देख के भी भाग जाते हैं, तो कौन लड़ेगा? हमको ही लड़ना पड़ेगा ना उनके हिस्से की लड़ाई। और जो हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जितनी मेहनत की, उन युवा साथियों को मैं दिल से नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसा ही जज्बा हर समाज के युवा में होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमको बोलते नहीं आता है, कई लोग बोलते हैं हमको करते नहीं आता है, कई लोग बोलते हैं हमको लोगों को लाना नहीं आता है। अरे मैं भी मां के पेट से सीख के नहीं आया हूं। समाज के बीच जाओगे, समाज के लोगों के साथ खड़े रहोगे, ऑटोमेटिक आवाज निकलती, ऑटोमेटिक। साथियों, शायद मैं भी समय ज्यादा ले रहा हूं, और भी वक्ता है बोलने वाले, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और आज हमारी कुक्सी में 17 डीजे आए थे, और जैसा प्रहलाद खरते सर ने बोला 17 डीजे इसलिए लाना पड़े कि डीजे के बिना लोग आते भी नहीं है, क्योंकि नेताओं ने आदत बिगाड़ दी है। वो अभी कहीं मांदल या फेफड़े होते ना तो कोई सुनता भी नहीं उनको, क्योंकि डीजे की आवाज कितनी है। तो सब लोग नाचने आए, नाचने भी आए हैं, गाने भी आए हैं। पीछे देख रहा था मैं, नाचने वाले आते थे सब खड़े हो जाते, बोलने वाला आता था सब उधर उधर देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आदिवासी समाज में जब कोई मरता है तब भी नाचते हैं, नाचते कि नहीं नाचते? तो आदिवासी समाज में नाचने की परंपरा सदियों से है। नाचना आदिवासी समाज के साथ शुरू से ही लगा है, लेकिन वर्तमान समय की जो मांग है, हमको नाचने के साथ वैचारिक चीजें, संवैधानिक बातें भी जानना बहुत जरूरी है, वरना 267 का खाद 400 और 500 में भी लोग बेच रहे हैं। जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक कब अपने समाज की आवाज उठाओगे, तब कब आप अपने समाज की बात रखोगे? साथियों, जब आपके दिमाग में, आपके मन में जोश जुनून जग जाएगा, संवैधानिक जानकारी आपको आ जाएगी, नियम कायदे कानून अगर समझने आप लोग लग जाओगे, उस समय जो हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, भोला है, उसकी आवाज आप बन पाओगे। कई जगह कार्यक्रम हुए, बोलते हैं दादा आपको आना ही पड़ेगा, दादा आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग
गिनती के लोग बोलने वाले हैं, कहां कहां जाएंगे। सिरवेल महादेव में अगली वर्ष अगर कार्यक्रम होंगे तो कम से कम 20 वक्ता यहां के हम पहले सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात रखूंगा मैं। 20 लड़के बोलने वाले होना चाहिए और डंके की चोट बोलेंगे, क्योंकि आदिवासी लड़ने वाला कौन होता, डरने वाला नहीं होता है। साथियों, पानी जैसे आया तो मैं ऐसे ही झूठ मूठ बोलने लगा कि मैं पानी बांध दे दूं, हालांकि आता कुछ नहीं है। फिर भी थोड़ी देर बाद पानी रुक गया। हम लोग गीले भी हुए, हम सूख भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग गीले होकर कैसे रहना हम लोग जानते हैं। इसीलिए जंगल में ट्राइबल और टाइगर साथ में रहते हैं। टाइगर समझे, नहार नाइडो सब समझी गया कि। तो साथियों, इसी प्रकार जोश जुनून के साथ सीमा दीदी ने एक बात बोली है, उस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि हमारी जो बहन बेटियों के साथ गुजरात में, महाराष्ट्र में जो शोषण होता है, वो वास्तव में समाज को सोचना चाहिए। बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन मैं मेरी बहनों के लिए कहना चाहता हूं, मेरी माताओं के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग एक नारा देते हैं, फूल नहीं चिंगारी है। गौर से देखो, ये आदिवासी नारी है। अगर आपको कोई छेड़ रहा है, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, तो तीर नहीं मिलेगा, तलवार नहीं मिलेगा, बंदूक नहीं मिलेगा, लेकिन पत्थर तो जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उठा के नहीं दे दो, कौन परेशान करेगा, कौन रोकेगा। और अगर आपके साथ अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर आपने अपने बचाव के लिए पत्थर भी मार दिया, तो सीमा दीदी बोल रही कुछ नहीं होगा और मैं भी बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ के बाद भी अगर कुछ होता है, किसी बहन ने अगर अपने हक की आवाज उठाई और उसके बाद भी अगर कुछ हुआ, तो हम तुम्हारे भाई बनकर सीना तान कर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे आगे की। लेकिन हमारी बहनों को भी शुरुआत करना पड़ेगी। कब तक हम बोलते हैं ना, एक नारा और लगा, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। तो फिर क्यों बोलते हो आदमीन काम छे, भाई बायरान काम छे, कहां को होता तो, जब महिला पुरुष का भेद नहीं है आदिवासी समाज में, क्योंकि आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज होता है। कई घरों में आज भी महिला मुखिया बनकर हाट करने जाती है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आज भी कई घरों में महिला मुखिया बनकर रहती है, और वही कतरान तेल आवसे न कतरान लून आवसे न कतरान मसालो आवसे न कतरान धोलो कुकुड़ा आवसे, महिला पैसे देती है। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, आप सबको भी जाना होगा, हमको भी शायद जाना है। कल भी हमको कार्यक्रम करना है, सुरवी कोयडा में जाना है, वहां पर भी युवा साथियों ने कार्यक्रम किया है। तो इसी प्रकार समाज के लिए जोश जुनून के साथ आप लोग समाज के साथ खड़े रहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों ने हमेशा हमारा फायदा उठाया है। चाहे वो बीजेपी का कार्यक्रम हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यक्रम हो, चाहे वो आपका हो, बाप का हो, बसपा का हो, सपा का हो, सबसे ज्यादा भीड़ आदिवासियों की रहती है। लेकिन सरकार ने इस बार देख लिया, विरोध करने के बाद भी, कि आदिवासी किसी से रुकता नहीं है, और 1 तारीख से विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, और जगह जगह हमारे लोग निकलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने समाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं समाज के अधिकारी कर्मचारी भी, कुछ लोग यहाँ पर आए थे, खुलकर बोल के गए, हमारे समाज में भी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को खुलकर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी मिली किसी राजनीतिक दल के कहने पे नहीं मिली, आपके सर्टिफिकेट के दम पर मिली है, आदिवासी होने के नाते मिली है। तो पहला फर्ज आपको आदिवासी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन 9 तारीख की छुट्टी घोषित कराने के लिए संघर्ष हम लोग करते हैं, और अपने बीवी बच्चों के साथ वो पिकनिक में घूमने जाते हैं हमारे समाज के लोग।
ये तो पागल लोग हैं। तो उनको भी बताना पड़ेगा कि लाकड़ू गांव मान दे से शेरे वाला नहीं थे। नहीं तो बोला कर सर ने बताया कि मां मर जाती 11 बजे सुला देते, फिर 8 बजे आके बाल देंगे, जला देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो साथियों, बातें बहुत सारी है। अच्छा लगा आप सबके बीच आकर। इसी प्रकार जोश जुनून के साथ आप लोग खड़े रहिए। भले हम 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे जरा भी नहीं लग रहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे गांव में बैठा हूं। और जिस प्रकार से विदिशा जिले में आदिवासियों के साथ घटना हुई है, वन फॉरेस्ट, शायद ये भी फॉरेस्ट एरिया है, वहां बोर्ड देखा है मैंने, ये भी फॉरेस्ट एरिया है। टाटा अंबानी हजारों हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर जमीन हड़प लिए, उनको ये फॉरेस्ट वाले गोली नहीं मारते हैं। लेकिन हमारा प्रकृति पूजक आदिवासी अगर देश को चलाने के लिए थोड़ी सी भी अगर जगह निकालता है तो ये फॉरेस्ट वाले उनको गोली मारते हैं। और विदिशा जिले में एक को मार दिया है। और सरकार ने कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दिखावा किया है। एक तरफ तुम आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हो, और वो राष्ट्रपति महोदय भी जब बनी तो बहुत, मेरा तो इतना बड़ा सीना चौड़ा हो गया था कि आप आदिवासी राष्ट्रपति बन जो आए, हमरो काम हुई जो बाकोन पोली तो विश्व आदिवासी दिवस छुट पोली बधाई तक नहीं दे दी यार। अत्री गुलाम राष्ट्रपति बन रहे अपने। और ये लोग पहले दलित राष्ट्रपति था, अब आदिवासी है। पहले भी कुछ नहीं हुआ और मुझे अभी भी विश्वास नहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग इकट्ठे होते रहे, हम लोग सब मिलकर, चाहे धार का आदिवासी हो, चाहे वो बड़वानी का आदिवासी हो, चाहे वो खरगोन का आदिवासी हो, चाहे वो रतलाम का हो, चाहे वो मंडला बैतूल या विदिशा का आदिवासी हो, क्योंकि साथियों हमारी भाषा, बोली, पहचान, पहनावा हर 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद थोड़ी अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर विदेश का आदिवासी रोता है तो हमको समझ में आता है, विदेश का आदिवासी हंसता है तो हमको समझ में आता है। हंसना और रोना में कोई भेदभाव नहीं है। विदेश वालों भी रोड़े तो समझ में आ जाएगा मंडरी यार ने हासे तो अपन कोल्ले पड़ जाए, बोले भाषा समझ में नहीं आए। तो इसलिए इसी प्रकार अपनी ताकत, अपनी समाज के साथ खड़े रहिए, क्योंकि जब आपको तकलीफ होगी तो यही लोग खड़े रहेंगे। वो मरने की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदे रहेंगे तब भी बात कर रहा हूं, यही लोग खड़े रहेंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी है तो मेरे को अकेले में मिल लेना, मैं उसकी बात का जवाब दे दूंगा। हे भागलो खुकुड़ फुटला नो